गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स क्लास 12। आप लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे बेटा। आज आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में कि क्या प्रॉब्लम है और क्या करना है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that relation f such that r to r given by fx equals to x। देखिए स्टूडेंट, आपको एक फंक्शन दिया गया है r से r मीन्स रियल नंबर से रियल नंबर में, और आपको fx इज इक्वल टू x दिया है। और इस तरह से बच्चों देखिए यहाँ पर ये पहले तो आप इसे समझिए, ये क्या बताता है? ये बताता है r रियल नंबर है जो कि डोमेन है, और ये वाला r रियल नंबर है जो कि कोडोमेन है। इसको मैंने आप कल भी शेयर कर रखा है। डोमेन में x की वैल्यू डोमेन से रखी जाती है स्टूडेंट्स, और आपको जो y की वैल्यू मिलती है वो आपको कोडोमेन में मिलती है स्टूडेंट्स, जिसे हम रेंज कहते हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पे ये एक फंक्शन है, फंक्शन का ये एक टाइप है, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। महत्तम पूर्णांक फलन बेटा इसको कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। इस फंक्शन की अपनी एक खास बात होती है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आगे क्वेश्चन देख ले स्टूडेंट्स। fx इक्वल्स टू एक्स गिवन है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। बेटा ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, आपको प्रूव करना है। वेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। बेटा इसका क्या मीनिंग है जो इसके बारे में आपको क्वेश्चन में बताया गया है, सबसे पहले ये जानेंगे। सो देखिए स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन है सिंस f such that relation r to r and fx equals to है बेटा x। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानना होगा। सो इसके बारे में देखो बोला गया है क्वेश्चन में, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और आपको पता होगा कि इंटीजर किसको कहते हैं? इंटीजर कहते हैं जो नंबर पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे और वो नंबर पूरे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, लेस देन और इक्वल। देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को थोड़ा सा मैं और बता दूँ इसके बारे में। देखिए बेटा, अगर आपके पास fx इक्वल्स टू गिवन है x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर इस फंक्शन की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस फंक्शन की जो खास बात है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बेटा अगर आपने इसमें x की वैल्यू यूज़ करी 1.1, सो स्टूडेंट यहाँ पर 1.1 होगा। अब बेटा आपको ये देखना है कि जो 1.1 है उससे जो लेस होगा वो कौन सा इंटीजर होता है? 1.1 से कम, लेस मीन्स होता है कम। 1.1 से जो कम इंटीजर है वो कौन सा इंटीजर है? तो बेटा आप सभी लोग जानते होंगे कि 1.1 के बाद अगला इंटीजर 2 होता है और उसके पहला वाला इंटीजर 1 होता है। तो बेटा यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 का लेस वाला होगा। ये बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी इस नंबर से लेस होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। सो बेटा 1.1 से लेस वाला इंटीजर 1 होगा, सो 1.1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का मेन इम्पॉर्टेंट रोल है बेटा। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक रोल होता है। इसी तरह से बेटा यहाँ पर और भी देख सकते हैं आप। सपोज कि आपको x की वैल्यू 1.5 यूज़ करा आपने, सो यहाँ पे 1.5 होगा।
अब बेटा देखिए इस इंटीजर का खास बात क्या है, 1.1 से लेस वाला इंटीजर 1 होता है और 1.1 से ग्रेटेस्ट वाला इंटीजर 2 होता है। बट हमें यहाँ पर लेस देन वाला लेना है स्टूडेंट, सो 1.5 से लेस वाला 1 हुआ इंटीजर, सो इसकी वैल्यू भी बेटा 1 हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपको सपोज करें कि अगर आपको 2 लिया, आपने x की वैल्यू 2 ली है, तो बेटा 2 वाला इंटीजर ये ऑलरेडी इंटीजर है, सो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की कुछ खास बात होती है स्टूडेंट्स। अब आप लोग देखिए आगे कि इस क्वेश्चन में मुझे हम लोगों को 1 और ऑन टू नहीं है ये क्वेश्चन में शो करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखें। अगर आप इसमें 1.1 रखते हैं इसके प्लेस पर तो बेटा आपको 1 मिलता है। अगर आप 1.5 रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, सो भी आपको वैल्यू 1 मिलेगी। ये एक एग्जांपल है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का। तो हमें यहाँ पर इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो आपको सबसे पहले चेक करना होगा 1. सो स्टूडेंट आप यहाँ लिखेंगे चेक 1. सो स्टूडेंट आप देखना है आपको सबसे पहले 1 के लिए आप इसमें क्या करेंगे, ये आपको ए पार्ट है। 1 के लिए क्या करेंगे बेटा, आपको मालूम होगा कि आपके पास एक फंक्शन है गिवन है, जो आप लिखेंगे गिवन f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको शायद याद होगा कि आपको मैंने 1 प्रूफ करने के लिए बताया था x1 और x2 दो एलिमेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे और वो एलिमेंट्स बेटा रियल नंबर होंगे। सो यहाँ पर x1 और x2 2 एलिमेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे बेटा और वो रियल नंबर होने चाहिए। सो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट x1 = 1.1 एंड x2 = 1.5। बेटा यहाँ पर आप दो एलिमेंट लेट कर लिए अपने मन से। अब देखिए बेटा यहाँ पर आप जब आप x1 के प्लेस पर वैल्यू रखेंगे तो ये 1.1 आ जाएगा। सो यहाँ पर भी स्टूडेंट 1.1 आएगा और बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि ये 1 के इक्वल होती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पर 1.5 रखेंगे, सो ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 देगा और बेटा 1.5 की वैल्यू भी 1 होती है। सो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू 1 हो गई है। तो आप लोग यहाँ पर अब देखें कि आगे क्या करना है, कैसे लिखना है स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग यहाँ पर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए 1.1 जो है उसकी इमेज 1 के इक्वल है और 1.5 जो है स्टूडेंट उसकी भी इमेज 1 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज है। ये दोनों एलिमेंट देखिए डिफरेंट है और उसकी इमेज सेम है। बट स्टूडेंट ऐसा 1 में नहीं होता है। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं सो उनकी इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए बेटा। तो आपने देखा यहाँ पर, अब आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स और बेटा देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स में कौन कौन से लिया आपने 1.1, 1.5, ये आपने डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं और बेटा इन डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज है। तो आप यहाँ लिखेंगे हैव सेम इमेज। बेटा यहाँ पर अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनकी इमेज सेम है, सेम इमेज 1 है। बट ये 1 में बेटा ऐसा नहीं होता, अदर एलिमेंट्स है तो अदर इमेज भी होनी चाहिए। सो बेटा यहाँ पे लिखेंगे इसलिए therefore f is not 1. बेटा यहाँ से आपको मालूम चल गया कि f जो है वो
1 की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। सो स्टूडेंट, इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट है इसका। अब आप लोग इसका सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में आप लिखेंगे चेक ऑन टू। और बेटा आप लोग ध्यान करें कि मैंने ऑन टू के लिए आपको बताया था कल वाले वीडियो में कि आपको एक एलिमेंट y लेट करना होगा और वो एलिमेंट को डोमेन में लेट करना होगा। उसके बाद बेटा y को fx के इक्वल लेट करेंगे, फिर आप fx की वैल्यू y वाली यूज़ करेंगे और उसके बाद बेटा आपको x की वैल्यू मिलेगी। फिर जब आपको x की वैल्यू मिलेगी तो वो x की वैल्यू बेटा डोमेन की होनी चाहिए, यानी y आप वो डोमेन सेलेक्ट करेंगे, y बराबर fx, y इक्वल टू fx यूज़ करेंगे। उसके बाद बेटा आपको x की वैल्यू जो मिलेगी वो अगर डोमेन में होती है तो आप ऑन टू बोल सकते हैं, और अगर x की वैल्यू डोमेन में नहीं होती तो आप बेटा इसको ऑन टू नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स। सो आप यहाँ पर अब देखिए बेटा क्या करना है। वी हैव, आपके पास फंक्शन जो गिवन है वो है fx इज इक्वल्स टू x, और स्टूडेंट आपको एक y एलिमेंट लेट करना होगा और वो y एलिमेंट किसमें होना चाहिए, लेट y इक्वल्स टू fx एंड ये y एलिमेंट होना चाहिए बेटा कोडोमेन का, और कोडोमेन यहाँ पर देखिए R। अब ये y इक्वल्स टू fx इसमें यूज़ करेंगे बेटा जब आप, तो y की वैल्यू fx है, इसको आप यहाँ यूज़ करें तो आपको बेटा मिल जाएगा y इक्वल्स टू x, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको देखना होगा कि y की वैल्यू और x की वैल्यू में y की वैल्यू कहाँ से ली जा रही है और x की वैल्यू कहाँ से ली जा रही है। देखिए बेटा y इक्वल्स टू x आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बेटा देखिए y की वैल्यू जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x के बराबर होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आपने अभी पढ़ा था y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x ली जाती है। सो स्टूडेंट ये x y के इक्वल है, सो आप बोलो y इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब बेटा आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि जो y की वैल्यू होगी वो ऑलवेज इंटीजर आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे 1.1 रखोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, अगर आप 1.5 रखोगे तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इसका मीन्स ये हुआ बेटा कि यहाँ y की वैल्यू ऑलवेज कम्स एट इंटीजर, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y जो था बेटा वो डोमेन से था, कोडोमेन से रखा गया था। y लेट किया जाता है कोडोमेन से बेटा। अगर आप इसको देखते हैं यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास गिवन है उसमें y की वैल्यू ऑलवेज इंटीजर आएगी, और बेटा y जो होगा वो रियल नंबर भी है। तो बेटा रियल नंबर में इंटीजर आपको मिलेंगे लेकिन बाकी के नंबर से नहीं मिल पाएंगे। सो आपको यहाँ पर लिखना क्या है, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये इसमें आपको y ऑलवेज कम्स y, या आप ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ y। बेटा आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वैल्यू ऑफ y ऑलवेज कम्स, वैल्यू ऑफ y ऑलवेज कम्स एंड इंटीजर। बेटा यहाँ पर इंटीजर y की वैल्यू ऑलवेज इंटीजर आएगी, बट आपको पता है कि y आपने कोडोमेन में लिया है, बट y इज रियल नंबर। y जो है वो रियल नंबर है, और y की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो मिल रही है आपको बेटा इंटीजर। सो आपने यहाँ पर देखा, सो f इज, अब बेटा आप यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज लिख देंगे f इज
नॉट ऑन टू। बेटा अगर y की वैल्यू रियल नंबर है तो इस फंक्शन में जो ये फंक्शन गिवन है वहाँ से आपको इंटीजर मिलेगा, इसलिए आप ये ऑन टू फंक्शन की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे f इज़ नॉट ऑन टू। अब बेटा इसको यहीं तक करेंगे और इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और जल्दी से आप लोग देख ले। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f सच दैट R2 आर गिवन बाय fx इक्वल्स टू mod x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। mod x is if x is positive and mod x is minus x if x is negative। बेटा क्वेश्चन में बोला गया है कि mod x की वैल्यू पॉजिटिव होती है जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो। बेटा ये x की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मीन्स होता है पॉजिटिव और इसका मीन्स है निगेटिव। बेटा mod x के बारे में आपने पढ़ा होगा, mod x इक्वल्स टू ये वैल्यू, अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो आपको आंसर भी पॉजिटिव मिलेगा, बट आप अगर निगेटिव रखेंगे और निगेटिव लगाकर यही निगेटिव अंक यहाँ लिख देते हैं जिससे ये पॉजिटिव हो जाता है, मीन्स डबल निगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है। सो स्टूडेंट ये मॉडुलस x की डेफिनेशन है, आपको क्वेश्चन में शो करना है कि इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यानी कि ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। सो बेटा इसके लिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, ध्यान से आप लोग देखें। वी हैव fx इक्वल्स टू mod x। बेटा यहाँ पर आपको mod x गिवन है, ये फंक्शन है, आप इसमें x के प्लेस पर आपको मैंने बताया था बेटा कि 1 1 के लिए 2 एलिमेंट लेट करने होते हैं x1 और x2, बट यहाँ आप नंबरों में लेट करिएगा क्योंकि मॉडुलस x है यहाँ पर। सो बेटा आप 2 एलिमेंट लेट करेंगे, उसमें से एक लेट कर ले 1 और एक लेट कर ले -1। सो आप देखिए जब आप यहाँ 1 लेट करेंगे बेटा तो आपको mod 1 की वैल्यू 1 मिल जाएगी, एंड जब आप इसमें -1 लेट करेंगे स्टूडेंट्स, सो यहाँ माइनस होगा, फिर बाहर भी माइनस लगेगा और ये भी माइनस है, सो स्टूडेंट ये भी आपको +1 मिल जाएगा। आपने बेटा यहाँ से देखा कि जब आपने x की वैल्यू 1 रखी सो आपको 1 वैल्यू मिल गई, और जब आपने -1 रखी तो भी आपको 1 मिल गई, यानी 2 अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट आपने रखे हैं बट उनकी इमेज सेम मिल गई है। सो बेटा ऐसा 1 1 में नहीं होता, डिफरेंट एलिमेंट्स है अगर तो इमेज भी उसकी डिफरेंस होती है। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स (1 and -1) have the same image। बेटा यहाँ पर देखिए इसकी क्या है, सेम इमेज है, हैव सेम इमेज। सो f इज नॉट 1 1। बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि f जो है वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। इसके बाद आप बेटा आप चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन है या नहीं। सो देखिए स्टूडेंट्स ऑन टू के लिए देखिए बेटा इसके बाद आपको चेक ऑन टू करना है। सो आपके पास fx इक्वल्स टू फंक्शन गिवन है mod x। आप देखिए बेटा लेट y इज इक्वल टू fx, और बेटा y जो होगा वो कोडोमेन का एलिमेंट होगा। अब आप ये y की वैल्यू fx की वैल्यू y वाले ऊपर यूज करेंगे, सो आपको ये मिल जाएगा y इक्वल टू mod x। अब बच्चों एक बात बताइए मुझे कि जब भी आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव या निगेटिव, लेकिन जो वैल्यू आंसर आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे आप -4 रखेंगे तो आपको 4 मिलेगा, यानी y की वैल्यू 4 मिलेगी। आप यहाँ पर अगर 5 रखेंगे तो
प्लस की ही 5 मिलेगी। अगर आपने माइनस का 5 रखा, -5 रखा तो भी आपको 5 मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू ऑलवेज आपको प्लस की ही मिलेगी, बट y रियल नंबर होना चाहिए। y रियल नंबर भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव निगेटिव y कोई भी आंसर y कुछ भी हो सकता है, बट इससे मालूम चलता है कि y केवल पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन2 की कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। यहाँ ये फंक्शन केवल पॉजिटिव नंबर दे रहा है, जबकि y जो है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर में पॉजिटिव निगेटिव कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो आएंगे आंसर्स वो केवल पॉजिटिव नंबर आएंगे। सो स्टूडेंट, इसके लिए आपको एक लैंग्वेज लिखनी होगी, हैंस इसके बाद आपको केवल एक लैंग्वेज लिखनी है, हैंस y इज डिफाइंड y इज डिफाइंड, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इज डिफाइंड ओनली इफ y is positive, defined only if y is पॉजिटिव। बेटा y क्या है यहाँ पर, जब पॉजिटिव होगा तो ही y की वैल्यू हमें मिलेगी, बट y इज रियल नंबर, लेकिन y क्या है, रियल नंबर होगा, इसलिए f इज नॉट ऑन2। बेटा यहाँ पर इसलिए f क्या होगा, ऑन2 फंक्शन नहीं होगा। आप लोग बेटा नोट कर लें और होमवर्क टाइम से सबमिट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।